तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी एग्जाम्पल से देखेंगे अपन। एक एग्जाम्पल है, इफ़ द सेट, एक सेट है जिसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n एलिमेंट है और वी एफ एक जो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन नन ऑफ जो वेक्टर है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n, उनमें से कोई भी वेक्टर क्या जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। यदि ये एक एग्जाम्पल है, अपने को क्या दे रखा है, अपने को भाई एक सेट दे रखा है जो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज ये करेगा कि कोई भी जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n है वो कोई भी जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे, सिद्ध करेंगे इसको। प्रूफ क्या है, एक सेट S है, S क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है। तो इसको अपने कंट्राडिक्शन से, विरोधाभास से प्रूफ करेंगे। तो एक मान लेते हैं, एक वेक्टर है अल्फा r जो नॉन जीरो है। लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा r है, it belongs to S is जीरो वेक्टर। मान लेते हैं जीरो वेक्टर r की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल n, यानी r की वैल्यू 1 से n तक कोई सा वेक्टर है, एक वेक्टर है अल्फा r है जो क्या है जीरो वेक्टर है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखेंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, कोई एलिमेंट आते हैं, फील्ड से एलिमेंट आते हैं a1, a2, a3, an, और वेक्टर स्पेस से वेक्टर्स है, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कब जीरो होगा, जब आल ai आर जीरो। तो ये ऐसे लिख दो इसको, 0.α1 प्लस 0.α2, क्योंकि जीरो है, फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है। यदि आल स्केलर से यदि जीरो हो, 0 अल्फा 3 डॉट ये एक वेक्टर है अल्फा आर क्या है जो जीरो वेक्टर है। इसके मल्टीप्लाई में हमने एक स्केलर लिख दिया ए फील्ड का एलिमेंट है, इंटू अल्फा आर डॉट अल्फा एन इक्वल टू 0। तो इस अल्फा आर क्या है, जीरो वेक्टर है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो सभी जीरो है। तो ये जीरो है, जहाँ अल्फा ए क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए कोई फील्ड का एलिमेंट है जो जीरो नहीं है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है जहाँ ए जीरो नहीं है। ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सभी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 प्लस अल्फा 3 an प्लस डॉट अल्फा n an क्या होना, जीरो होना चाहिए, जब आल अल्फा आई आल स्केलर्स इन फील्ड, जो भी स्केलर्स फील्ड से आ रहे हैं वो सभी जीरो होना चाहिए। तो ये इसमें क्योंकि ए किस फील्ड से आ रहा है, ये जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये तो कंट्राडिक्शन है ऐसी लीनियरली इंडिपेंडेंट से। इसलिए यदि n एलिमेंट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें कोई भी वेक्टर है वो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। यदि एक भी जीरो वेक्टर आ गया इसमें तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। दूसरा एग्जांपल है, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सेट इज आल्सो है लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी सेट दे रखा हो और उसका जो सुपर सेट है यानी उसको कंटेन करने वाला एक दूसरा सेट है वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट कंसीडर करते हैं। लेट एस बी ए सेट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो इसका मतलब जो स्केलर्स आएंगे फील्ड से इसके साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसमें आल अल्फा ई जीरो नहीं होंगे। जैसे मतलब a1
हाँ, ये डेफिनेशन है इसकी लीनियर डिपेंडेंट की, ठीक है। अब एक एस डैश है, एस डैश क्या है, एस डैश है इसका एक सुपर सेट है। एस डैश क्या है, इसका सुपर सेट है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा एन एलिमेंट है और इसका सुपर सेट है, मतलब ये सारे ये सब इसमें कंटेन है ना, बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम, ये है एस लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और एस डैश इसका क्या है, एक सुपर सेट है। तो अपने को एस डैश को क्या सिद्ध करना है, लीनियरली डिपेंडेंट सिद्ध करना है। तो देखो A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू F, तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n प्लस, अब ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के जिसको जो मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर्स आएंगे उसको इधर जीरो ले लूँ मैं सभी को, तो 0 बीटा 1 प्लस डॉट 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 0 बीटा m इक्वल टू 0। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 है, जिसमें आल, क्योंकि ये तो सब 0 और अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर तो इससे क्या हो जाएगा, अल्फा 1 A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा n इक्वल टू 0। और ये तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट है, इसका मतलब आल AI है, तो इसका मतलब आल AI नॉट आल AI नॉट 0, सभी AI 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एस डैश है वो एक क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया। इसलिए कोई भी सेट है उसका सुपर सेट, कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट। अगला एग्जांपल है अपना एक सो दैट एक सेट दे रखा है जिसमें कौन से एलिमेंट है 1, 2, 4 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, इज लीनियरली डिपेंडेंट। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो 4 एलिमेंट वाला जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। एस इज ए सबसेट ऑफ V3R। एस है 3 टपल के एलिमेंट पर वेक्टर स्पेस है और फील्ड ऑफ रियल नंबर पर उसका एक सबसेट है, ठीक है। तो अपने एस को क्या सिद्ध करना है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो सॉल्यूशन, तो देखिए 1, 2, 4 देर 1, 2, 4 प्लस, यदि इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं 1, इसको -1, 1, 0, 0 प्लस इसको -1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं 0, 1, 0 प्लस इसको -4 से मल्टीप्लाई करूं 0, 0, 1। अब देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो अब इसको अगर सोल्व करूंगा टोटल को तो देखो ये बनेगा 1, तो ये -1 संगत एलिमेंट 0 होके क्या किया, टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 ये 0, तो ये बनेगा 0। संगत एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट में, ये 2, फिर यहाँ से देखो यहाँ ये 0, ये -2, 2 प्लस -2 इक्वल टू क्या, ये यहाँ 2 यहाँ -2, ये तो 0, सिमिलरली 0। यानी एक मतलब एक ऐसे स्केलर मिल गए अपने को, ये फील्ड क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो एक स्केलर मिल गए अपने फील्ड से, एक एलिमेंट मिल गए 1, -1, -2, -4, जिससे जो वेक्टर्स दे रखे हैं एस के वो मल्टीप्लिकेशन होके एक 0 वेक्टर बना रहे हैं, बल्कि स्केलर्स क्या है 0 नहीं है ना, इक्वल टू 0। तो 1, -1, -2, -4 ये क्या है, स्केलर्स है। स्केलर्स नॉट 0, बल्कि लीनियरली ये तो लीनियरली डिपेंडेंट है ना, ये लीनियरली नॉट ऑल 0। तो हमें स्केलर्स मिल गए जो 0 नहीं है, और जो वेक्टर्स है एस के उसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बन के 0 वेक्टर बना रहा है, और स्केलर्स 0 नहीं है, ये तो है। इस सेट को क्या बोलेंगे अपन, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये सिद्ध हो गया ना। थ्री टप्पल का इस टाइप का जो एलिमेंट होता है 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, तो थ्री टप्पल का एलिमेंट में केवल 3 ही एलिमेंट जब आएंगे ना, ये
G1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये 3 एलिमेंट आने के बाद में कोई सा भी अगला कोई सा भी 3 टपल का एलिमेंट आ जाए वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगला सवाल है एक, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई भी सेट यदि जिसमें केवल एक ही सिंगल एलिमेंट है तो वो सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। मतलब एस कोई सेट दे रखा है अल्फा, इसमें एलिमेंट है एस पा, एस इज सबसेट ऑफ वी एफ, एस इज सबसेट ऑफ वी एफ। तो एस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है अपने को। तो एक स्केलर ले लेते हैं, एक स्केलर है एस, एक स्केलर है, ये क्या है अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है, अल्फा है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक स्केलर है बिलोंग्स टू एफ। तो ए अल्फा इक्वल टू जीरो को लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिद्ध करते हैं। तो उसका एक तो फील्ड से एलिमेंट लेते हैं, एक वेक्टर आ जाता है, उसका जब लीनियरली उसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो करते हैं तब पता चलता है अपने को इसका क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। जो वेक्टर से जो फील्ड से जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है, वो नॉट ऑल जीरो है या सभी जीरो है। तो देखो ए अल्फा इक्वल टू जीरो। अब अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू जीरो। तो आल जो फील्ड से जो एलिमेंट आ रहे हैं वो जीरो है, इसका मतलब एक ये सेट क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये सेट क्या हो गया, लीनियरली एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो कोई भी सिंगल एलिमेंट किसी भी सेट में हो तो वो सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है।